नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के तरफ से नया एनएफओ स्टार्ट हो रहा है। फरवरी 14 से लेके फरवरी 28 तक हमारे पास समय है और स्कीम का नाम एसबीआई मल्टी कैप फंड। सो ये फंड का अगर हम लोग रिस्कोमीटर देखते हैं तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसके रिस्कोमीटर को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। सो वेरी हाई रिस्क है, मतलब प्रिंसिपल थोड़ा सा हायर रिस्क में रहेगा। तो जब भी ऐसा प्रिंसिपल हायर रिस्क पे रहता है तो आपको समझना है कि आपको कम से कम 6, 7, 10 साल तक आपको कम से कम वेट करना ज़रूरी है। डेफिनेटली एएमसी जो है आपको 3 या 5 साल ही कहता है, बट डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो टाइम रुकना ज़रूरी है। आगे भी देखेंगे ज़रूर। और वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या सभी कंपनीज में जो है अगर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेरा पैसा उस जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप जो है ये स्कीम को प्लान सोच सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मल्टी कैप फंड क्या है। सो मल्टी कैप फंड में हर 100 रुपए में 25% जो है लार्ज कैप फंड में जाएगा, मिड कैप में 25% जाएगा, स्मॉल कैप में 25% जाएगा और बाकी का 25% जो है वो फंड डिसाइड करेगा कि इसमें जाना है, इसमें जाना है या इसमें जाना है, या तीनों में से किसी एक में, तीनों में से मैं उसको डिवाइड करूंगा। तो फंड हाउस डिसाइड करेगा कि लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मैं मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा पैसा तीनों कैटेगरी ऑफ जो है एम कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, तो तीनों एक साथ जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखोगे। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर कंपनी ए के विषय में हम लोग बात करते हैं तो उस कंपनी का प्राइस 2398 है और उसका कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो 677 इतने शेयर्स हैं और टोटल आप देखोगे तो 16 लाख के करीब जो है इसका एम कैप बना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मार्केट के प्राइस के साथ मैं टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो मेरा जो है एम कैप बन जाता है। उसको ही मैं अगर कंपनी बी के साथ मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर मुझे एम कैप नजर आ रहा है। कंपनी सी के साथ अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा एम कैप नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये पूरा लिस्ट आउट करते हैं तो ये लिस्ट हर 6 महीने में एम्फी इंडिया वेबसाइट पे ये जो है अपडेट होता है और इस लिस्ट के अनुसार हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपने लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी में जो है अपना पोर्टफोलियो बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो लार्ज कैप फंड मतलब शुरुआत के 100 कंपनीज, मिड कैप मतलब 101 से लेकर 250 के लिस्ट में जो कंपनी है वो, और स्मॉल कैप मतलब 251 से नीचे लिस्ट में जो भी रहेंगे सबके सब मेरे स्मॉल कैप के अंदर आ जाएंगे। अब मैं अगर एम कैप के बारे में बात करता हूं तो एम कैप में मेरा जो है हर एक जो है एम कैप का एक अलग यूनिक फीचर है। अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करता हूं तो ये अपने ही इंडस्ट्री में डोमिनेंट प्लेयर है और इनको देख के छोटे छोटे कंपनीज जो है फॉलो करते हैं। और बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये कंपनीज में जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हम लोग देखते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है और बेसिकली हम लोग इसको मैच्योर्ड कंपनीज बोलेंगे। दूसरा कैटेगरी जो रहेगा हमारा मिड कैप। तो मिड कैप में फ्यूचर लार्ज कैप कंपनीज के पोटेंशियल होल्ड करने वाले कंपनीज हम लोग बोलेंगे इसको। और इसके बाद अगला कैटेगरी जो है बेसिकली ग्रोथ जो है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियली जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये कल जाके एक बड़ा कंपनी बनेगा, ऐसी बातें हम लोग जब करते हैं तो समझना है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मिड कैप कंपनी की बात हो रही है। और इसके बाद एमर्जिंग बिजनेसेस के जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो बिजनेस हो रहा है वो
मिड कैप के अंदर आता है। तो ग्रोथ कंपनीज हम लोग इसको देखेंगे। और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो मल्टी बैगर्स बहुत ज़्यादा यहाँ इस पर्टिकुलर लिस्ट में मिलेगा। बट पॉइंट यहाँ पे है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है इनलिक्विड है, मतलब आप बेचना चाहोगे तो आपको जो है खरीदार नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। यहाँ पर रिसर्च टीम नहीं रहता है और ये बहुत छोटे कंपनीज है, इसलिए उसको जो है यंग कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये तीनों का अपना अपना यूनिकनेस है, बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स और खामियां दोनों रहते हैं हर कंपनीज में, तो उसका बेनिफिट आप जो है मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए की फीचर्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा टोटल फ्री फ्लोट एम कैप लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है और देखिए स्मॉल कैप में कितना है। तो ये डेट नंबर देख के मुझे बहुत क्लियरली पता चलता है कि मेरे जो है वॉल्यूम्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज कैप में दिखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मेरा जो है वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लोट होता है। तो इस पॉइंट के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा मार्केट का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कैसे ग्रो हुआ है। सो लार्ज कैप कंपनीज का अगर ग्रोथ देखते हैं हम लोग तो 4.7 टाइम्स, सो इतना टाइम्स जो है बड़ा है। और अगर हम लोग यहाँ पर मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप में भी देखिए 4.7 टाइम्स, और पर स्मॉल कैप में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, 7.5 गुना बड़ा है। तो पोटेंशियलिटी जो है यहाँ पर हमको ज्यादा दिखेगा, बट रिस्क जहां पर पोटेंशियल है वहां पर रिस्क भी बहुत नजर आता है। तो एम कैप इस बेसिस पे जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो का बनता है। तो सबसे पहले अगर इतना वाइड रेंज है हमारे पास तो उसको सही तरह से बैलेंस करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे तो ये रिटर्न हमको, ये हम लोग एम कैप तो देख चुके हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी मार्केट नीचे गिरा है तो सबसे ज्यादा कौन सा नीचे आया है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब मार्केट में अगर अच्छा रिटर्न चाहते हो बट रिस्क भी कम करना चाहते हो तो ये सिर्फ स्मॉल कैप के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, आपको लार्ज कैप और मिड कैप के साथ भी जो है जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टी कैप फंड वही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, लार्ज कैप की स्टेबिलिटी आपको देगा और मिड कैप का ग्रोथ और स्मॉल कैप का जो है आपको मल्टी बैगर जो कि अल्फा क्रिएट करके देखेगा। तो ये ही एक फ्यूजन है। तो ये फ्यूजन के साथ कुछ हिस्टोरिकल पिछले 5 साल का रिटर्न्स और रिजल्ट देखा जाए और जो है 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि निफ्टी 100 का ट्रैक रिकॉर्ड और निफ्टी 500 का ट्रैक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली पता चलता है सिर्फ 2 साल ऐसा रहा जहां पर जो है निफ्टी 500 ने निफ्टी 100 से कम परफॉर्मेंस दिया है, बाकी हर बार आपको एक बेहतर रिटर्न ही मिला है जब आपने जो है निफ्टी 500 मल्टी कैप के बारे में देखा है। तो इसके साथ हम लोग अगर देखेंगे तो इस पोर्टफोलियो के साथ जो है आप पोर्टफोलियो को नीचे भी मार्केट से ज्यादा गिरने नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी कैप फंड, तो मल्टी कैप फंड के इसमें आप देखिए हर बार जो है मेरे स्मॉल कैप और मिड कैप से भी कम मेरा फॉल हुआ है। तो आप जो है डाउन साइड रिस्क को भी आप मैनेज कर रहे हो। तो ये हमेशा समझना है कि मेरा रिटर्न भी एक कंसिस्टेंसी मिलना चाहिए और मैं अपने पोर्टफोलियो में एक डाउन साइड रिस्क को भी मैं मैनेज करना है। तो ये एक पोटेंशियलिटी जो है हम लोगों को एएमसी प्रोवाइड करती है और ये एएमसी के हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहता है। तो यहाँ पर एच कैप के नाम से ये लोग बता रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा जो है बेसिकली अगर आप देखोगे एम कैप तो इसमें 2000 स्टॉक्स है। इन 2000 स्टॉक्स में सेक्टर आउट परफॉर्मर और
थीम बेस, जिस बेसिस पे ये जो कंपनी है ये जो सोचता है, उस पॉइंट के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने 15 ऐसे सेक्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनमें से टोटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो है ये 75 स्टॉक के साथ ही बनता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, मुझे सेक्टर आउट परफॉर्मर भी लेना है और नए आइडियाज के साथ जो है इस सेक्टर को मैं अगर टारगेट करता हूं तो वो मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पता चलता है 75 स्टॉक्स है, तो 75 स्टॉक्स में लार्ज कैप भी आ रहा है, मिड कैप भी आ रहा है और स्मॉल कैप भी आ रहा है। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हर एक जो है इंडेक्स में अपने अपने जो है वेटेज के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। तीनों इसमें आपको देख के बिल्कुल हैरानी नहीं रहेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज हर बार जो है हर एक इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो यहाँ पर उसी पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस और कहाँ बढ़ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर लार्ज कैप फंड का 3 साल का CAGR, स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस और स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस आप देखिए तो डिफरेंस कितना आएगा। तो मिनिमम स्टॉक रिटर्न्स, मैक्सिमम स्टॉक रिटर्न्स और इंडेक्स का रिटर्न, सो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 23.7 और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 23.1। तो इस पॉइंट के साथ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि ओवरऑल आपको एवरेज रिटर्न जो है मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। तो ये लोग क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के हिसाब से जो है ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर हमको समझना है तो अगर मतलब हम लोगों का सोचना है ये रहता है कि नहीं मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखो एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड और जो है एक इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या रहता है। तो एक जो है इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इन्वेस्टर बी है और एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टर ए है। तो इन्वेस्टमेंट बी में आप देखिए मल्टी कैप जो है इंडेक्स है उसमें ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिटर्न कितना मिला है 16.2%। और वही जो है एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जो है पोर्टफोलियो लार्ज कैप फंड में लार्ज कैप कैटेगरीज में 50% है, मिड कैप में 25 है, स्मॉल कैप में 25 है। तो टोटल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 2013 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ अमाउंट है वो एज ऑन 31 दिसंबर 2021 के तरफ अगर देखते हैं तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो दोनों का देखिए बिल्कुल दोनों, ये इन्वेस्टर ए भी मल्टी कैप फंड के इसमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर बी भी मल्टी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट में ही प्लान कर रहा है। बट देखिए डिफरेंस कितना आ गया। तो यही एक डिफरेंस रहता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड का। और इसको अगर हम लोग अगर देखते हैं तो डेफिनेटली अप्रोच समझना है तो इस पर्टिकुलर AMC का अप्रोच ये है कि आइडिया पहले एक थॉट प्रोसेस ले रहे हैं, उसके बाद बाकी सब चीजों पे एक एक करके एनालिसिस हो रहा है। थीम को जो है इन्वेस्टमेंट थीम को और प्रॉपर जो है रैशनलाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बन रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है क्या सही प्राइस पे सही टाइम पे, और उसके बाद पोर्टफोलियो को मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये 7 स्टेप एक बाय वन होने के बाद जो है हमारा इस पर्टिकुलर स्कीम का एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो वो पोर्टफोलियो जो है आप कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों बाद एनएफओ इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप देखोगे तो ये पोर्टफोलियो आपको वहां पर नजर आएगा। तो इसके साथ आप देखिए इस AMC के यूनिक थॉट क्या है। तो आप देखोगे तो बहुत सारे न्यू एज बिजनेस जो है IPO लेके आ रहे हैं। तो 95 स्टॉक्स का IPO आया तो इन्होंने जो है सिर्फ 40 के करीब जो है इन्होंने IPO में अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया है। और पिछले 3 साल का जो है IPO ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो कितने कितने इसमें जो है SBI ने पार्टिसिपेट किया है। तो डेफिनेटली इनके हिसाब से समझना है कि हर एक बिजनेस जो है वैल्यूएशन और फंडामेंटली अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको सोच समझ के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको वो समझता नहीं है तो डेफिनेटली
म्यूचुअल फंड में आइए, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स आपके लिए वो काम करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये किस के लिए इंपॉर्टेंट है, 20, 25, 30, 35 साल के लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट, कैटेगरी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो मल्टी कैप एक सोल्यूशन है। लंबे समय तक जैसे 15-20 साल आपको होल्ड करना है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और डायरेक्ट इक्विटी में नहीं कर सकते हैं हम लोग तो मुझे बिल्कुल एक सॉल्यूशन दो। तो इन सब के लिए मेरा एक कॉमन सॉल्यूशन है, ये हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप फंड। तो इसको कौन जो है मैनेज कर रहा है, मिस्टर आर श्रीनिवासन। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने बाकी 2-3 स्कीम्स जो है बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर रहे हैं, काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस भी है। तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं और डेफिनेटली आपको उन स्कीम्स के रिटर्न्स देके आपको डेफिनेटली रिटर्न्स के साथ रिस्क को कैसे मैनेज किया है इन्होंने, तो वो भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको एक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आ जाएगा कि हाँ नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो बेंचमार्क की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो देख सकते हैं हम लोग निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना रहेगा, 5,000। और एसआईपी करना है तो 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके साथ एक और यूनिक चीज इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो है लेके आया है और उसका नाम जो है मित्रा एसआईपी। अगर इस स्कीम में आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और एसआईपी करना चाहते हो तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। तो इतने समय तक आपका एसआईपी चलेगा और जैसे ही ये समय आपका खत्म होता है उसके बाद उतने ही साल के लिए आपको जो है आपको आपका अमाउंट जो है विड्रॉल प्लान की तरह मिलेगा। एक तरह से ये एक पेंशन की तरह अमाउंट मिलते रहेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 8 साल का एसआईपी है तो 8 साल के लिए आपको जो है अमाउंट विड्रॉ मिलेगा। 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 साल के लिए अमाउंट मिलेगा और 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। 10,000 के अगेंस्ट आपको 15,000 मिलेगा अगले 10 साल के लिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है 12 साल के लिए आपका एसआईपी चलेगा 10,000 के हिसाब से। जैसे ही ये 12 साल खत्म होते हैं अगले 12 साल के लिए आपको 20,000 का जो है आपको मंथली पेंशन आपको मिलते रहेगा। कितने साल के लिए, अगले 12 साल के लिए। तो यहाँ पर आपका एसआईपी जो है 15 साल के लिए चलेगा और अगले 15 साल आपको जो है 3 गुना आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के हिसाब से आपका बनता है। तो ये 4, 8, 10, 12 और 15 के हिसाब से जो है आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पर पैसा जो है आपका ग्रो हो रहा है। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मित्रा एसआईपी के रूप में आप इसको प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूनिक चीज क्या देखना है कि एक वेल्थ क्रिएशन के लिए फोकस हो रहा है, दूसरा आप एक डिसिप्लिन्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जैसे ही आपका डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म होता है टेन्योर, उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली पेंशन मिलता रहेगा। और जैसे ही आपका ये पॉइंट खत्म हो गया उसके बाद आपके पास एक लमसम अमाउंट रहता है, वो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अलावा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, एक पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसके बेसिस पे जो है आप वो चीज देख सकते हो। तो ये पॉइंट आप समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड क्यों, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस है और पिछले 4-5 साल से इस पर्टिकुलर एएमसी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इनके स्कीम्स में और बहुत सारे जो है वेल्थ क्रिएशन जो है स्कीम्स के थ्रू इन्होंने अपने जो है स्कीम्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट करके दिए है। तो डेफिनेटली इसको भी आप जो है पोटेंशियल समझ सकते हैं क्योंकि फंड मैनेजर, फंड हाउस किस यूनिकनेस से जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी सोच सकते हो, अगर आपको आइडिया नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो है गाइड
करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।